तो देखो क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें अगर हम 20 से भाग लगा दे, 25 से भाग लगा दे और 30 से भाग लगा दे तो शेषफल हमें 15, 20, 25 प्राप्त होता है। तो जनरली हम लोग अगर बात करते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का तो एक लिख के हम लोग लिख देते हैं 4 0। तो ये होता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन यह वह संख्या नहीं हो सकता है जो 20 से भी, तो 20 से तो इसमें भाग लगेगा लेकिन शेषफल तो बचेगा ही नहीं। अगर हम 25 से भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा लेकिन शेषफल नहीं बचेगा। 30 से भाग लगाएंगे तो ये शायद पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को एक ऐसा संख्या ज्ञात करना है जो 20 से भाग लगे, 25 से भी भाग लगे और 30 से भी भाग लगे, लेकिन हर एक स्थिति में शेषफल क्या बच जाए, 20 से भाग लगा दे तो 15 बच जाए, अगर हम 25 से भाग लगा दे तो 20 बच जाए और 30 से अगर भाग लगा दे तो 25 बच जाए। ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहला मेरा काम क्या हो जाता है, दिए गए संख्या का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लॉसअ जिसको कहते हैं। तो किसका लॉसअ निकालेंगे, 20 का, 25 का और 30 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो देखो 2 से आता है ये 10, 2 से ये होगा 25 और ये 2 से हो गया कितना, 15। अब हम लगाते हैं कितना से, 2 से, तो 2 पंचे 10। ठीक है, सॉरी नहीं लगेगा 2 से, तो अब लगाएंगे हम लोग किससे, 5 से लगाते हैं। तो देखो 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिहाई 15। अब सभी का करते हैं हम लोग गुना। तो गुना करने पर क्या रिजल्ट मिल रहा है, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक है, ध्यान से रखना, 10 दूनी 20 और 5 तिहाई 15। 15 को अगर 20 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300। कितना आ गया, 300। ठीक है, तो 300 वह संख्या है, 300 वह संख्या है जिसमें 15 से ही भाग, सॉरी 20 से ही भाग लग जाएगा, 25 से भी भाग लग जाएगा, 30 से भी भाग लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि 5 अंकों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। कितने अंक की, 5 अंकों की संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिससे हम लोग भाग लगाना चाहते हैं उसमें और जो हमें शेषफल मिलता है उसमें कितना का अंतर चल रहा है। तो चलो अंतर निकालते हैं। जैसे 20 में से अगर हम 15 को घटा दे तो डिफरेंस आता है 5 का। अगर हम लोग 25 में से 20 को घटा दे तो डिफरेंस आता है 5 का। यदि हम 30 में से 25 घटा दे तो डिफरेंस देता है 5 का। तो ये मेरा अंतर आ रहा है, हमें ज्ञात करना है 5 अंकों की संख्या। तो 300 में सोचो क्या चीज से गुना करे कि 5 अंक का डिजिट प्राप्त हो। तो देखो 300 कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है। इसमें कम से कम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या डिजिट में कन्वर्ट होगा, 5 डिजिट में। तो सबसे पहले सपोज दैट मान लो कि 300 को अगर हम 20 से गुना करें तो क्या दे देगा, 4 डिजिट में पहुंचा। ठीक है, समझना थोड़ा। अगर 300 में अगर हम 21 से गुना कर दे फिर भी 4 डिजिट में जाएगा, देख सकते हो 4 डिजिट में ही गया। थोड़ा आगे सोचते हैं, अगर हम मान सपोज दैट 300 को 25 से गुना कर दे तो 25 तिहाई 75, कम डिजिट जा रहा है। चलो 300 को अगर हम सपोज दैट मान लेते 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो क्यों 27 से किए, 6 से अगर करते तो देखो 36 18, 6 का पहरा मतलब यहाँ पर अगर हम लिखते क्या 26, तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो देखो यहाँ 7 से 7 तिहाई, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, कितना आया 8100। तो अभी भी ये 4 डिजिट में ही घूम के रह जा रहा है। तो हम लोग 30 क्रॉस करा के कराते। चलो जैसे ध्यान से देखना, अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। अगर हम 300 को 30 से गुना करते हैं तो आ जाता है 9000। अब तुम देखो 1000 पीछे चल रहा है 4 डिजिट से, सॉरी 5 डिजिट से। 31 भी लगाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, 32 लगा के देखेंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे, 33 लगा के देखेंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 33 तिहाई 99। 34 लगा के देखो तो क्या देता है, देखो यहाँ पे 4 तिहाई 12 के 2, हाथ में रहा 1, 3 तिहाई 9 1 10 और 2 0। अब जाके हम लोग पहुंच गए कितने डिजिट में, 5 डिजिट में। यानी 10,200 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम लोग 20 से भाग लगाएं तो शेषफल 0 मिले, 25 से भाग लगाएं तो शेषफल क्या मिलेगा, 0। अगर हम 30 से भाग लगाएं तब भी शेषफल 0 मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक दशा में जैसे हम 20 से भाग लगाए तो 15 बचना चाहिए,
25 से भाग लगाए तो 20 बचना चाहिए और 30 से भाग लगाए तो 25 बचना चाहिए। तो ये हमें लाना था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना का डिफरेंस चल रहा था, भाजक और शेषफल में कितना का डिफरेंस जा रहा था, 5 का डिफरेंस। तो इस आंसर में भी 5 को घटा देंगे, ठीक है। तो मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे अभिष्ट संख्या बराबर 10,200 माइनस 5, यानी कि 10,195 एक ऐसी संख्या है जिसमें 10,195 5 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 20 से भाग लगाए तो शेषफल हमें 15 मिलेगा। अगर हम 25 से भाग लगाए तो शेषफल हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। यदि हम 30 से भाग लगाए तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। चलो चेक करके दिखाई देते हैं। एक जैसे 20 से अगर हम भाग लगाए किसमें, 10,195 में, तो हम क्या बोले कि शेषफल क्या आना चाहिए हमें, 15। अगर सही होगा तो 15 आएगा। तो देखो 20 पंचे रिजल्ट क्या देता है, 100। यहां से शेष 1 9, देखो 9 नहीं लगेगा तो 0 देके एक और डिजिट उतारे 5। अब देखो 20 नमा 180 और शेषफल आ गया मेरा 15, आया ना। ठीक इसी प्रकार अगर हम चेक करें 25 से भाग लगा के, तो चलो देखते हैं यहाँ पे 25 से अगर हम भाग लगाए 10,195 में, तो हमें शेषफल आना चाहिए प्रत्येक दशा में कितना, 20। बस ये जांच करके बता रहा है कि होता है या नहीं। तो 25 के पारा में 25 चौका आ जाता है कितना, 100। यहाँ से शेष बचा 1, 9 उतारे नहीं लगेगा तो 0, फिर एक 5 उतार दिए, ठीक है। 25 का टेबल पढ़ो तुम लोग, कितना 25 का टेबल अगर हम लगाते हैं 7 से ना, 7 से कितना आ जाएगा, 175। तो बच गया शेषफल कितना, 0। 25 के टेबल में 175 आ गया। देखो 7 से 7 बचे 35 के 5 हाथ 3, 7 दूनी 14, 14 3 17। तो शेषफल क्या बच गया, 20। ठीक इसी प्रकार अगर हम 30 से भाग लगाए तो शेषफल क्या बचेगा, 25। चेक करके दिखा सकते हैं। तो देख लो, चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग 10,195 भाग लगाते हैं किससे, 30 से। तो ध्यान से देखना, 30 के पहाड़ा में 30 तिहाई 90, यही नहीं देगा, 30 तिहाई 90। यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बच गया कितना, 1, यहाँ से उतरेगा 9, उतरा ना। 30 का पहाड़ा अगर 30 चौका 120 हो जाता है तो 30 तिहाई फिर लगा दिए कितना, 90। शेषफल क्या बच जाता है यहाँ से, है ना। 30 के पहाड़ा में अगर 7 से 7 21, अगर 8 से लगाए तो 8 त्रिक 24, 8 से, हाँ 9 तिहाई 27, 9 से देखो 9 तिहाई 27, 270। क्या शेषफल बचा, 25। तो हमने देखा यहाँ पे कि अगर हम 10,195 में बारी बारी से 20 से 25 से और 30 से भाग लगाया तो हमें क्रमशः शेषफल 15, 20 और 25 प्राप्त होता है। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से करेंगे।